या सो टुडे इज डे 5। आज हम पिक्चर एंड टेक्स्ट रैपिंग। सो वी विल सी हाउ टू ऐड पिक्चर इन आवर डॉक्यूमेंट और उससे कई अलग अलग फीचर्स जो है पिक्चर्स के वो देखेंगे। फिर वो जो पिक्चर है उसे फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, उस पिक्चर को अलग अलग वे में कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। देन इफ आई वांट टू ऐड सम शेप और मॉडिफाई सम शेप्स इन द डॉक्यूमेंट, सो हाउ टू डू इट। एंड दिस थिंग, टेक्स्ट बॉक्स। नाउ अभी वर्ड इज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑल दो, बट फिर भी मुझे कुछ टेक्स्ट बॉक्स ऐसा चाहिए कि कहीं पे एडेड हो, सो दैट वी विल सी हाउ टू डू इट। देन वी विल गेट इट easily. So let's first start with pictures and text wrapping. I'll just open the blank document. Yeah. So blank document. Now this is a blank document. I want to add a picture over here. Okay. So what to do in that scenario? पहले यहाँ insert मेन्यू में जाइए, insert pictures। ये जो pictures है, pictures पे क्लिक कीजिए, insert picture from this device। ओके, दिस डिवाइस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो ये डायलॉग बॉक्स देगा आपको कहाँ से आपको इंसर्ट करना है। तो सर फॉर एग्जांपल मैंने ये क्लिक किया दिस पिक्चर एंड आई विल से इंसर्ट। सो आई हैव इंसर्टेड दिस पिक्चर इन माय डॉक्यूमेंट। अब देवांग, ये पिक्चर तुमने डाली हुई थी पहले? हाँ मैम, मैंने मेरे कंप्यूटर में सेव की हुई थी पहले। तो तुम्हारे जो सेव पिक्चर्स है वही पिक्चर को तुम यहाँ पे डालना चाह रहे हो? हाँ, जो सेव पिक्चर है उसी पिक्चर्स को हम यहाँ डालना चाह रहे हैं। तो उसे अच्छा, कैसे और डालें? माइक्रोसॉफ्ट ने खुद कुछ पिक्चर्स डाली होंगी? यस मैम, तो उसके उसे हम कैसे कर सकते हैं? वी कैन टेक स्टॉक इमेजेस, वी कैन टेक ऑनलाइन पिक्चर्स एज वेल। अच्छा, तो ये जो स्टॉक इमेजेस जो है वो अभी 1 मिनट, 1 मिनट। दिस डिवाइस मीन्स जो हमने पहले इसमें डाली हुई है। हाँ, जो कंप्यूटर माय कंप्यूटर ऑफलाइन ऑफलाइन पिक्चर है। तो यहाँ पर दो सेक्शन है। ये देखिए, दिस डिवाइस मतलब ऑफलाइन पिक्चर्स और ये वाला ऑनलाइन पिक्चर्स, यानी कि आप सर्च करोगे इंटरनेट पे। नेट से निकाल के डाल सकते हैं। हाँ, नेट से निकाल के डायरेक्टली यहाँ पर डाल सकते हैं। हमें नेट ओके, गूगल में जाके फिर सेव करना और फिर यहाँ पर आकर इंसर्ट करना, उसकी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आई कैन गो टू ऑनलाइन पिक्चर्स, यहाँ पर चलो क्लिक। तीनों समझाओ। हाँ मैम, हाँ। ये सेकंड वाला मैम ये अभी है ऑफिस 365 में। सो अच्छा, हाँ, तो इससे हम ये नहीं देखें। 2016 में नहीं होगा। हाँ, तो दिस डिवाइस और ऑनलाइन पिक्चर्स देखेंगे हम दोनों। ओके ओके ओके। तो उसे बेटर समझने के लिए आई विल टेक वन मोर डॉक्यूमेंट, सो वो एकदम इजीली समझेगा उसके इफेक्ट्स जो है वैसे। हाँ, से फॉर एग्जांपल ये वाला एक डॉक्यूमेंट मैंने लिया हुआ है। तो अभी यहाँ पर मुझे पिक्चर इंसर्ट करना है, यहाँ पर टेक्स्ट है बहुत सारा और पिक्चर्स भी इंसर्ट करना है। तो व्हाट टू डू? अब सबसे पहले जहाँ पर भी आपको पिक्चर इंसर्ट करना है वहाँ पर कर्सर होना चाहिए आपका। दिस इज इम्पॉर्टेंट। से फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर चाहिए, ये न्यू के आगे पिक्चर चाहिए, तो आई हैव केप्ट माय कर्सर ओवर हियर एंड इट इज ब्लिंकिंग। तो यहाँ पर मैं कर्सर रखूंगा, फिर जाऊंगा इंसर्ट में। इंसर्ट मेन्यू में जाकर पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे। पिक्चर्स पे क्लिक करने के बाद दिस डिवाइस और ये वाला इमेज ले लूंगा मैं एंड आई से इंसर्ट। अब ये जो है पिक्चर तो इंसर्ट हो गई, बट नाउ दिस टेक्स्ट ये पूरा हेवाया हो गया। सो हाँ, अभी इसे हम फॉर्मेट करेंगे। तो इसे हम कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं? तो इस पिक्चर को आप क्लिक करके रखिए, सिलेक्ट करके रखिए। फिर आप जैसे ही इसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक फॉर्मेट ऑप्शन, यहाँ पर ऑफिस 365 और ऑफिस 2019 में पिक्चर फॉर्मेट आएगा। ऑफिस 2016 से पहले यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेट लिख कर आएगा। सो बोथ आर सेम, दोनों में डिफरेंस नहीं है, बस खाली वर्ड उन लोगों ने चेंज कर दिए। ऑफिस 365 में पिक्चर फॉर्मेट डाल दिया, ऑफिस 2016 में सिर्फ फॉर्मेट लिखा हुआ है। तो फॉर्मेट पे जाइए, यहाँ और ये ऊपर मेन्यू में फॉर्मेट में जाइए। देन यहाँ पर रैप टेक्स्ट, ये जो रैप टेक्स्ट है अरेंज के अंदर रैप टेक्स्ट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब इतने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर,
तो मैं जैसे ही एक ऑप्शन के ऊपर मेरा माउस लेकर जाऊंगा, द मोमेंट आई होवर माई माउस ऑन ईच एंड एवरी ऑप्शन, तो यहाँ पर जो इमेज दिख रही है उसमें देखिए फॉर्मेट अलग अलग होते जाएगा. तो से इन लाइन विथ टेक्स्ट, so this is the format which is using right now. Now the moment I click on square, so text has gone up, तो वो डायरेक्टली फर्स्ट लाइन से लगेगा. देन इफ आप देख सकते हो कि ये जो इमेज है लाइम ग्रू और जो वर्ड है न्यू ऑनलाइन रेसिडेंट, इन दोनों के बीच में गैप बहुत है. उस गैप को कम करना है तो क्या कीजिए, टाइट पे जाइए. देखिए टाइट, तो क्या होगा, टाइट विल अरेंज, ये यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेसेस है उसमें भी टेक्स्ट को डाल देगा टाइट. सो एक्सट्रीम टाइट मीन्स सिर्फ जहाँ जहाँ पर इमेजेस है उस एरिया को छोड़कर जो बाकी ब्लैंक इमेज ब्लैंक स्पेस है वहाँ पर वो टेक्स्ट को ला देगा. सो दैट इज टाइट. देन इफ आई से थ्रू, so it is similar. Okay, but the only advantage of through is I can I can move my image anywhere I want in this whole document freely. अब freely कैसे वो मैं दिखाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल हम वापस पहले टाइट पे आ जाते हैं, अरे इन लाइन पे आ जाते हैं. दिस वॉज द इनिशियल स्टेज, सबसे पहला स्टेज ये था. अब मुझे इस इमेज को यहाँ से वहाँ हिलाना है, तो व्हाट, सी मैं क्लिक करके लेकर भी जा रहा हूँ तो मेरा माउस हिल रहा है बट इमेज नहीं हिल रहा. सो आई डोंट नो हाउ इट विल लुक लाइक. ओके, अब मुझे चाहिए कि मेरे माउस के साथ साथ ये पूरा इमेज भी हिलना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ से क्लिक करके मैं ड्रैग कर रहा हूँ अगर, तो वो ड्रैग इमेज भी साथ में ड्रैग होनी चाहिए. तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, रैप टेक्स्ट में जाएंगे, थ्रू पे क्लिक करेंगे. नाउ ओवर योर, नाउ इफ आई क्लिक एंड ड्रैग, ये देखिए मेरा इमेज भी ड्रैग हो रहा है साथ में. सो नाउ आई नो कि अब मेरा इमेज कहाँ पर रहेगा और कैसा दिखेगा. So this is how I can do through. Okay. Then next option is top and bottom. So it will leave top and bottom area of the image, और फिर जो बाकी स्पेस बचता है वहां से टेक्स्ट को स्टार्ट करेगा. Then I have behind the text. Now if I select behind the text, if you can see, ये जो है टेक्स्ट इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है यहाँ पर. इफ आई क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट एंड आई मेक इट रेड कलर, तो इट विल बी विजिबल. सी, ये जो है बिहाइंड द टेक्स्ट है. ओके, now at this point of time it becomes very difficult to select the image. अब मान लीजिए इमेज को सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, वो बहुत क्रिटिकल है. जब तक आपका माउस ये आई है, आई जैसा आइकन दिख रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन नॉट सेलेक्ट योर इमेज. सो नाउ व्हाट टू डू इन दैट पार्ट, यू जस्ट हैव टू होवर द माउस, यानी कि माउस को इस इमेज के ऊपर लेकर जाना है धीरे धीरे लेफ्ट साइड पे. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ये आ जाता है इट मीन्स इट विल सिलेक्ट एवरीथिंग. सो नाउ यू नो वेयर इज द इमेज बॉर्डर. ये रहा इमेज का बॉर्डर. इमेज का बॉर्डर जैसे ही पता चलता है, आप सिर्फ उस इमेज के बॉर्डर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, ये देखिए, नाउ आई सिलेक्टेड, दिस इज द इमेज. तो दिस इज वेरी क्रिटिकल, बहुत ही माइन्यूट इंच पिक्सल बाय पिक्सल माउस हिलाना है, उसके लिए माउस कंट्रोल का होना बहुत ज़रूरी है. Okay, this is one thing. Now again I'll go to picture format, wrap text in front of text. It means what, text will go behind, image will come in front. So in front of text मैं ऐसा कर सकता हूँ. So these are the different option how we can arrange our picture in the whole document. पूरे document में ये picture कैसे कर सकते हैं, ये इससे easily पता चलता है. Now I'll select through. Why am I selecting through? Because I want to take this image over here on the top, right? तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इमेज को इधर ड्रैग करके लेके जाऊंगा. For some reason it is not happening. Yeah.
नाउ द नेक्स्ट, फॉर्मेटिंग पिक्चर्स। अभी हमने यहाँ पर देखा कि ये ऑफलाइन पिक्चर था, अभी हम ऑनलाइन पिक्चर। देवांग, इसमें मजा नहीं आया, जरा फिर से बताओ। यस यस मैम। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वी मे नॉट यूज, बट एक बार फिर से बताओ ये। श्योर श्योर। हाँ, अब यू आर टीचिंग अस फॉर्मेटिंग पिक्चर्स। यस मैम, ये वाला पार्ट नहीं, जरा शुरू से रिपीट करो। मैं ये फर्स्ट। पिक्चर्स एंड टेक्स्ट रैपिंग, जरा रिपीट करो। यस मैम, श्योर। यहाँ पर जहाँ भी आपको इमेज चाहिए वहाँ पर आप कर्सर रखिए फर्स्ट। हाँ देन पिक्चर्स में जाइए, तो पिक्चर्स हाँ, से पास पिक्चर्स में इंसर्ट। इंसर्ट में पिक्चर्स एंड हाँ डिवाइस, दिस डिवाइस इज फॉर ऑफलाइन पिक्चर्स। हाँ ठीक है, यहाँ से मैंने जो एक इमेज स्टोर करके रखी है वो मैं सेलेक्ट करता हूँ। हाँ मैंने यहाँ पर स्टोर रखी है एंड आई से इंसर्ट, हाँ तो ये इंसर्ट हो गए पिक्चर्स। हाँ, क्योंकि न्यू के पहले कर्सर रखा था इसलिए यहाँ पे आ गया। हाँ, ये यहाँ पर आ गया। अब हाँ, अलग अलग फॉर्मेट में हम इसे चेंज कर सकते हैं। उसे कैसे करना है, टेक्स्ट के साथ, लिफ्ट में रखिए। टेक्स्ट के साथ उसको अप एंड डाउन करना है। तो उस इमेज को सिलेक्ट रहने दीजिए, यहाँ पर ऊपर पिक्चर फॉर्मेट या सिंपल फॉर्मेट मेन्यू है, वहां पर आइए, हाँ रैप टेक्स्ट में जाइए। रैप टेक्स्ट में जाकर आप एक एक ऑप्शन देख सकते हैं, जैसे माउस ओवर करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेंगे। तो आपको हाँ, जैसा फॉर्मेट चाहिए आप उस फॉर्मेट को क्लिक कीजिए तो वो इफेक्ट में आ जाएगा। अभी तक मैंने क्लिक ओके। नहीं किया है तो इसलिए ये इफेक्ट में नहीं आया, तो द मोमेंट आई मूव द माउस ये इफेक्ट निकल गया। सो स्क्वायर में आ गया, हाँ। स्क्वायर में आ गए। टाइट मीन्स ये जो गैप दिख रहा है इमेज और वो कम कर देगा। वो कम कर देगा, तो दैट इज ओके। थ्रू मीन्स इट इज नॉट गोइंग टू शो सम इफेक्ट राइट नाउ, बट मैं इस इमेज को पूरे डॉक्यूमेंट में फ्रीली कहीं पे भी घुमा शिफ्ट कर सकते हो। सकते हो। यस, घुमा सकते हैं इजीली, दैट इज थ्रू। फोर्थ ऑप्शन इज टॉप एंड बॉटम, मीन्स टॉप एंड बॉटम ऑफ द इमेज को छोड़ के टेक्स्ट फिर लिखो। सो टॉप एंड बॉटम में ये देखिए, ये एरिया पूरा छोड़ देगा, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट ये भी छोड़ देगा, और फिर यहाँ से टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करने देगा। सो इफ द इमेज इज, मान लीजिए इतना बड़ा इमेज है, तो वो टॉप एंड बॉटम को छोड़ के नीचे न्यू लाइन से स्टार्ट हो जाएगा। ओके। यस, सो दैट इज टॉप एंड बॉटम। देन यहाँ से एक नया सेक्शन स्टार्ट होता है, बिहाइंड द टेक्स्ट एंड इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो बिहाइंड द ये टेक्स्ट, सब छोड़ दो, ये अपने मतलब का अभी नहीं है। हाँ हाँ, सो दिस इज हाउ आई कैन। एडिट रैप, क्या एडिट रैप दिखा दो जरा। हाँ मैम, सो एडिट रैप पॉइंट मीन्स इट विल सिलेक्ट ऑटोमेटिकली, पॉइंट सिलेक्ट कर लेगा कि कहाँ कहाँ इमेज है। तो आपको अगर जो उसे अंदर लाना है, बाहर लेकर जाना है, यहाँ तक मान लीजिए, तो ये देखिए। सो दिस इज मूविंग एन इमेज, फॉर एग्जाम्पल ये मैं वापस अलग से दिखाता हूँ, आई रिमूव दिस। ये देखिए, ये जो राउंड पॉइंट्स है, तो हम राउंड पॉइंट्स को अगर जो एडिट करते हैं तो पूरा पूरा इमेज एक साथ अप एंड डाउन होता है। नाउ आई वांट कि कुछ पार्ट, इस इमेज का कुछ पार्ट जो है वो अप एंड डाउन होना चाहिए। तो फॉर दैट व्हाट यू डू, इमेज को सिलेक्ट रहने दीजिए, रैप टेक्स्ट में जाइए, एडिट रैप पॉइंट्स। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मान लीजिए यहाँ से इस पॉइंट से मुझे ऊपर लाना है, यहाँ से थोड़ा सा बाहर, आई वांट टू गिव सम शेप ओवर यू, ऐसे करके। सो दिस इज हाउ आई कैन एडिट ईच एंड एवरी पॉइंट। तो क्या चेंज हुआ इसमें? ये मैम, ये डिजाइनिंग पर्पस के लिए काम आता है, इमेज डिजाइनिंग पर्पस के लिए होता है ये एक स्क्वायर इमेज है, इसलिए इसमें इतना नहीं दिखेगा। अदरवाइज ओके। आगे हम देखें तो इफ इमेज इज डिफरेंट, स्क्वायर इमेज अगर अच्छा, नहीं है। एक चीज बताओ, हाँ, इसमें अगर आपकी इमेज जेपीजी फॉर्मेट में है या कौन सा दूसरा फॉर्मेट होता है, वो भी चेंज हो जाएगा? नहीं नहीं, आप को जो भी इंसर्ट आपको इमेज करनी है, जेपीजी फॉर्मेट है, पीएनजी फॉर्मेट है, वो सब इंसर्ट हो जाएगी यहाँ पर। इसमें चेंजेस भी हो जाएंगे, एडिट रैप टेक्स्ट हो जाएगा? हाँ, एडिट रैप
पॉइंट्स तो सब में होंगे, जो भी तरह के इमेजेस है ना, हाँ अब इमेज फॉर्मेट जो है वो अलग होती है, और ये जो रैप अच्छा है वो इसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर जो इमेज है उसके लिए है। ओके और इमेज फॉर्मेट ये कहता है कि आपको कौन से टाइप का इमेज डालना है यहाँ पर। तो ये जो अच्छा मैंने अभी डाला हुआ है वो पीएनजी फॉर्मेट में, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फॉर्मेट। हाँ तो वो उस तरह का ये फॉर्मेट है, उसको मैंने यहाँ इंसर्ट किया है और उस इमेज पे मैं काम कर रहा हूँ। हाँ अब उस अगर जो मैंने जेपीजी यहाँ पर डाला होता तो मैं जेपीजी पे भी रैप पॉइंट कर सकता हूँ। ओके यस। ठीक है आगे बढ़ो। नाउ आई वांट टू इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर्स, ऑनलाइन डालने हैं। हाँ हाँ तो यहाँ पर क्लिक रहने दीजिए माउस को, जहाँ पर भी आपको डालने, सेम गो टू इंसर्ट पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स। ऑनलाइन पिक्चर्स पे क्लिक कीजिए तो ये लोड हो जाएगा, बट इट इज मैंडेटरी कि इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, हाँ 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 तो ही ये यूज कर सकते हैं। जैसे हाँ फॉर एग्जांपल आई यूज फायरवर्क्स पे, जो कैटेगरी है उस पर क्लिक कीजिए और नॉर्मल जो भी पिक्चर आपको क्लिक चाहिए वो क्लिक कीजिए और यहाँ पर इंसर्ट, इंसर्ट पे आप हाँ कीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा। So, ओके इसके ऊपर भी आप जो भी है वो काम कर सकते एडिट कर सकते हैं। हैं। हाँ, इसको भी एडिट कर सकते हैं। ये चाहिए तो ये निकाल दीजिए, इट्स ओके। वैसे ये निकल गया राइट ये पहले ऐसे था, तो मैंने क्या किया कि हाँ मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया, टेक्स्ट को डिलीट कर दिया। फिर ये जो व्हाइट बॉक्स के लिए यहाँ पर देखिए, ये जो राउंड पॉइंट्स दिख रहे होंगे, हाँ हाँ ये राउंड पॉइंट्स पे यहाँ पर बॉर्डर पे क्लिक कीजिए। तो क्लिक करने के बाद वो डार्क हो जाती है, डार्क होने के बाद उसे डिलीट कर दीजिए, डिलीट हो जाएगी। ओके सो दिस इज डन। ओके ना। सो नाउ अभी हम दूसरा पॉइंट पॉइंट देखेंगे। किसी पिक्चर को फॉर्मेट करना है तो फॉर एग्जाम्पल इसी पिक्चर को मुझे फॉर्मेट करना है, तो मान लीजिए मुझे सिर्फ ये जो इतना फायरवर्क यहाँ पर दिख रहा है वही चाहिए, ये नीचे वाले जो डार्क एरिया है ये पोर्शन नहीं चाहिए। सो इन दैट सिनेरियो व्हाट वी डू, वी क्रॉप द इमेज। अब क्रॉपिंग करने के लिए नॉर्मली पीपल टेक फोटोशॉप, पेंट में जाते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, फिर क्रॉप करते हैं यहाँ पे। बट अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने बहुत अच्छा फीचर दिया है कि आप इस इमेज को सिलेक्ट कीजिए, पिक्चर फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने ही दे दिया आपको। आप जैसे ही क्रॉप पे क्लिक करना है, सबसे पहले क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये बॉक्स बॉर्डर्स यहाँ पर बन गई। अब आपको कितना पिक्चर चाहिए, तो जो यहाँ से आपको क्रॉप करना है, फॉर एग्जांपल नीचे से मुझे इस लेवल तक, इस लेवल तक करना है, तो नीचे से ये जो लाइन है उसे ड्रैग कीजिए, क्लिक, ड्रैग टिल टॉप। ये देखिए नीचे एकदम ब्लैकिश हो गया, इट मीन्स इट इज गोइंग टू क्रॉप दैट पार्ट। इतना मैंने क्रॉप कर दिया। ओके फिर मैंने माउस को रिलीज कर दिया, फिर यहाँ से भी मैंने थोड़ा सा अंदर किया और यहाँ से भी क्रॉप कर दिया। अब इतना होने के बाद आपका इमेज क्रॉप नहीं हुआ अभी तक, इसके बाद इतना सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो क्रॉप ऑप्शन है उसे वापस आप क्लिक कीजिए तो क्रॉप होगा वो। नाउ इट इज क्रॉप्ड। तो उतना सा इमेज कट हो गया और यहाँ पर बैठ गया। सो दिस इज हाउ वी डू क्रॉपिंग द इमेज इन वर्ड। फॉर्मेटिंग ऑफ इमेज पिक्चर्स। पिक्चर, यस मैम। अब ये स्क्वायर फॉर्मेट में है। आई वांट कि माय इमेज शुड बी इन सम डिफरेंट फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्मेट में चाहिए या लीफ के फॉर्मेट में चाहिए। तो ये जो स्क्वायर है इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? तो सेम थी, सेम, इसे क्लिक रहने दीजिए, पिक्चर फॉर्मेट में जाइए, साइज में क्रॉप में जाइए, यहाँ पर जो डाउन बटन है उस पर क्लिक कीजिए एंड
क्रॉप टू शेप ये सिलेक्ट कीजिए। क्रॉप टू शेप सिलेक्ट करने के बाद आपको जैसा भी चाहिए इमेज, उस हिसाब से आप जो शेप चाहिए आप उस शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई सिलेक्ट दिस वन, दैट इज टीयर ड्रॉप। तो मैंने जैसे ही मैं टीयर ड्रॉप को सिलेक्ट करूंगा, ये देखिए मेरा इमेज कट हो गया टीयर ड्रॉप के हिसाब से। have to do ओके, हाँ, yes, I don't have to do anything। तो ये वापस क्रॉप में जाके क्लिक करोगे तब ईयर ड्रॉप और शेप आ जाएगा। हाँ, अब वापस करते हैं, इसे क्लिक रहने दीजिए, पिक्चर फॉर्मेट में जाइए, साइज में क्रॉप में जाइए, क्रॉप में डाउन एरो की है उस पर सिलेक्ट कीजिए, क्रॉप टू शेप, एंड फॉर एग्जांपल हम हार्ट शेप सिलेक्ट करते हैं, हार्ट शेप, ये हार्ट बन गया। ठीक है, राउंड कर देंगे। हाँ, अब मुझे इस पिक्चर को बॉर्डर देनी है, फॉर एग्जांपल बॉर्डर देनी है, तो कैसे करेंगे, पिक्चर को सिलेक्ट रहने दीजिए, पिक्चर फॉर्मेट में जाइए, पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर स्टाइल के अंदर पिक्चर बॉर्डर, इस पर क्लिक कीजिए और आपको जो भी कलर की बॉर्डर देनी है वो दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई से येलो, फॉर एन एग्जांपल येलो पे क्लिक कीजिए। अब ये येलो लाइन जो है बहुत थिन लाइन है, उस येलो लाइन को थोड़ा थिक करना है, ठीक है। तो वापस सेम प्रोसीजर, सिलेक्ट, पिक्चर फॉर्मेट, पिक्चर बॉर्डर पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर वेट जो है, वेट सिलेक्ट करके आपको जितना थिकनेस चाहिए आप इतना थिकनेस सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, सो नाउ वी कैन सी द पिक्चर बॉर्डर जितना थिक। यस यस, समझ में आया। अब हम इससे आगे और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ये पार्ट, एडजस्ट पार्ट। So in adjust part, we have correction, color and artistic effect. Okay, ये तीन चीजें क्या इंपॉर्टेंट। है ये, क्या बता रहे हो देवांग? अब और ये मुझे, आपने पिक्चर फॉर्मेटिंग बताया अभी। हाँ, अब इस पिक्चर फॉर्मेटिंग के अंदर और एडवांस लेवल का फॉर्मेटिंग करना है अगर, हाँ, तो कैसे करेंगे, तो आई जस्ट इंक्रीज साइज ऑफ द इमेज, तो ये इफेक्ट देखेगा। ओके ओके। या अब सबसे पहले करेक्शन में जाएंगे, तो करेक्शन में इट विल आस्क यू आपको शार्प या सॉफ्ट करना है और ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट, तो ये दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करना है, तो आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो से फॉर एग्जांपल ये देखिए पिक्चर में अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं, इफ़ यू सी द इमेज स्लोली स्लोली, ये देखिए आप जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड आई सिलेक्ट दिस। So this is correction. Correction is for brightness and contrast. Then comes color. कौन से टाइप का चाहिए आपको, कलर टोन, कलर सैचुरेशन, रिकलरिंग। तो फॉर एग्जाम्पल आई सिलेक्ट कलर टोन 1, तो ये देखिए इफ यू सी ये जो यहाँ पर रेड इफेक्ट दिख रहा है, ये पिक्चर के अंदर जो रेड है वो चेंज होकर पर्पल हो जाएगा द मोमेंट, राइट, द मोमेंट आई सिलेक्ट कलर टोन, ये देखिए पर्पल हो गया, राइट। ठीक है, समझ में आ रहा है। या जो देन करेक्शन है वो कलर करेक्शन है, बेसिकली कंट्रास्ट एंड ब्राइटनेस। यस यस मैम, यस। फिर आर्टिस्टिक इफेक्ट आपको जैसा चाहिए यू कैन सिलेक्ट दैट, सेम सिलेक्ट करके। नाउ देर इज वन मोर ऑप्शन, कंप्रेस पिक्चर, बट इट इज recommended नॉट टू कंप्रेस पिक्चर ओवर हियर, अदरवाइज ये जो इमेज है वो उसकी क्वालिटी बिगड़ जाएगी। तो इट इज ऑलवेज recommended कि पिक्चर को कंप्रेस यहाँ से नहीं करना चाहिए। ओके, यस, so this is how we insert image and we format the image over here ओके, simply। Yeah, यस। yes ma'am, thank you ma'am। So now next we will see shapes। अब मुझे यूजर डिफाइंड शेप्स इंसर्ट करने हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो कैसे करूंगा, तो फॉर दैट, यस हेलो, Sir, can you please tell us a little bit about stock images? वन सेकेंड,
You mean to say this option, right? Yes, sir. These are the images. Stock images are the one which are available on the Microsoft server, and online pictures are the one they will categorize all the pictures whichever they are available on the whole web. They will categorize it, they will put it into one category. You can select those category and you can work on it. Stock pictures are the images which are highly used all over the world. Okay, for example, this shape or this color effect, you can just say insert. You can do it. It is same thing. I hope it is clear. Thank you very much. Yes, okay, good. Okay, ma'am. Yeah. So now we will insert shape. For example, this is the blank document which I have taken. अब यहाँ पर हम shape insert करेंगे. तो कैसे करना है? So go to insert menu. Insert menu में जाकर shape select कीजिए. Shape select करके आपको जैसा shape चाहिए, you can use that shape. So say for example, I select this one. Stars and banner में ribbon tiled up. Okay. The moment I click, तो कर्सर चेंज हो जाएगा. तो जैसे कर्सर चेंज होता है, आपको ड्रैग, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, तो इमेज ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाएगा. ओके, ये इमेज बन गया यहाँ पे. सो नाउ आई कैन सिलेक्ट दैट इमेज. इमेज सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आइए इमेज के ऊपर, तो कर्सर चेंज हो जाएगा ऑल द एरो कीज के साथ, एंड देन आई कैन ड्रैग दिस इमेज एनीवेयर इन द होल डॉक्यूमेंट वेयर आई वांट. ओके, दिस इज फ्री. नाउ ओवर हियर, यहाँ पर आकर आप डबल क्लिक कीजिए. इन इमेज पे आकर आप डबल क्लिक कीजिए. ओके, डबल क्लिक करने के बाद एक कर्सर आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल अनाउंसमेंट्स, ये मुझे लिखना है. सो ये यहाँ पर अनाउंसमेंट टाइप कर दिया मैंने, एंड इट इज Okay, सो नाउ इट विल बी देयर विद द इमेज. ओके, नाउ द मोमेंट आई टेक माई इमेज एनीवेयर, और टेक्स्ट भी उसके साथ में. ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल आई वांट वन मोर शेप. इसके साथ और एक शेप चाहिए. सो व्हाट टू डू इन दैट केस, आप कहीं पे भी कर्सर कहीं पे भी रखिए, यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता. देन गो टू इंसर्ट, insert shape, and I say select heart. Okay, and I just drag it and I draw it. Okay, but now there is a problem. ये जो announcement था वो इसके पीछे छुप गया. So now we'll see how to change order of the shape. So ribbon का order first, heart का order second, but heart is above this ribbon. So how to send this heart behind this ribbon? So what to do? आप heart को select रखिए, right click कीजिए. Okay, I'll say it again. Right click कीजिए and then send to back. Send to back option पर आकर, right? Send to back पे आप click कीजिए. I'll repeat it again. यहाँ पर है, राइट क्लिक कीजिए, सेंड टू बैक. यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है, से क्लिक करेंगे तो पीछे चला जाएगा. सो नाउ द ऑर्डर बिकम्स हार्ट इज फर्स्ट एंड रिबन इज सेकेंड. सो दिस इज हाउ आई okay. ऑर्डर. So Devang, what I mean to say is कि जो सब फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ में था वो अब MS वर्ड ने अपने में ही सॉफ्टवेयर में इंट्रोड्यूस कर दिया. हाँ Am I right? यस यस मैम, वो धीरे धीरे यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं सब कुछ. हाँ, सो फोटोशॉप कोरल ड्रॉ में ये सब हम अरविंद को करते हुए देखते हैं.
हाँ So I think now all those features are included in MS Word, MS वर्ड, Office rather, हाँ right? यस मैम। और पावर Okay. पॉइंट में तो उन्होंने एक और ऑप्शन दिया है कि अगर हाँ आपके पास किसी का एक फोटो है, एक इंडिविजुअल हाँ फोटो है और पीछे कुछ हाँ अलग तरह का बैकग्राउंड है, तो आप उस हाँ, बैकग्राउंड को पूरा निकाल के सिर्फ इंडिविजुअल का फोटो भी ले सकते हो। अच्छा, तो ये पावर पॉइंट में उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, हाउ टू ओके ओके, चलो बैकग्राउंड। ठीक है। अच्छा, मान लो इसका कलर चेंज करना है, रिबन्स का और ये सब, टेक्स्ट का भी कलर चेंज करना है तो? हाँ मैम कर सकते हैं ना हम, वो वही मैं दिखा रहा था अभी। सो नाउ हाँ अब हमें रिबन का कलर चेंज करना है, तो रिबन को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए शेप फॉर्मेट, आप कोई भी शेप या इमेज डालेंगे तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे ये फॉर्मेट मेन्यू यहाँ पर एनेबल हो जाएगा। अगर जो आपने सिलेक्ट नहीं किया है तो वो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखेगा ही नहीं। सो इफ इट इज नॉट सीन ओके, हाँ in that if it is not seen, in that case select that shape or image। तो यहाँ पर मैंने इसे सिलेक्ट किया, देखिए ऑटोमेटिकली एनेबल हो गया। शेप फॉर्मेट आ गया। यस अब इसमें जाकर आप जो भी कलर चेंज करना चाहते हो यू कैन डू इट। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो प्री डिफाइंड कलर्स है सारे। अच्छा, हाँ अब यहाँ से कुछ भी एक इफेक्ट मैं लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, तो आप देखिए ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर इफेक्ट दे रहा है। हाँ अब इसके टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो इस टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना है। जो नॉर्मली हम टेक्स्ट कलर को सिलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, होम मेन्यू में आइए, होम मेन्यू में आकर ये टेक्स्ट कलर जो है वो जो भी आपको करना है, फॉर एग्जांपल रेड, तो आप रेड सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने रेड करना। अब दूसरा एक इफेक्ट कि मान लीजिए मुझे ये रिबन जो ऐसा स्ट्रेट दिख रहा है, स्ट्रेट नहीं दिखना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा डायगनल स्लांट होना चाहिए। तो उसे कैसे करेंगे, इमेज को वापस सेलेक्ट कीजिए। अब ये देखिए यहाँ पर हाफ सर्कल, हाफ सेमी सर्कल बना हुआ आ रहा है एरो, उसे आप क्लिक करके आप धीरे धीरे राइट लेके जाएंगे तो इट विल लिफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट, मीन्स लेफ्ट साइड से ऊपर आएगा। आप लेफ्ट लेके जाएंगे तो राइट साइड से ऊपर आएगा। तो आपको कौन से साइड से चाहिए, इट डिपेंड्स। सो डायगनल, फॉर एग्जांपल आई वांट डायगनल टॉप लेफ्ट एंड राइट डाउन, तो आप राइट में ड्रैग कीजिए उसे, क्लिक करके, क्लिक छोड़ना नहीं है, क्लिक पकड़ के उसे राइट में ड्रैग करते जाइए, तो ऑटोमेटिकली देखिए, फिर क्लिक को छोड़ दीजिए और ये डायगनल हो गया। ओके, समझ गए। अब आपको सेम इमेज चाहिए, सेम ये रिबन चाहिए, बट यू वांट इट ऑन द इन द क्रॉस, मीन्स अभी दूसरा डायगोनल चाहिए। तो क्या कीजिए, इसे वापस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिलेक्ट करने दीजिए, राइट क्लिक, कॉपी, ओके, एंड कंट्रोल वी, वापस आ गया। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, अब इसे हम क्या करेंगे, इमेज को सिलेक्ट करेंगे, इमेज को सिलेक्ट करके इसे हम ड्रैग करेंगे। ये हो गया। एंड अभी इन दोनों के ऊपर हार्ट चाहिए, तो आप हार्ट को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट में डायरेक्टली क्लिक कर दीजिए, ऊपर आ जाएगा। ओके, ये सब प्रैक्टिस से आने वाली चीजें हैं, यस मैम, प्रैक्टिस। बट यस ये पता चला कि ये सब हो सकता है इसमें। हाँ ये सब प्रैक्टिस एट द सेम टाइम एक। टिल नाउ आई वाज थिंकिंग कि ये सब कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप में ही होता होगा। हाँ अच्छा, नहीं इसमें भी कर सकते हैं, बट उसमें प्रिसिजन एंड इमेज के लिए वो स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर है। इसमें अच्छा, अगर डॉक्यूमेंट एज अ डिजाइन करना है विद टेक्स्ट, ऐसे डॉक्यूमेंट यहाँ पैम्फलेट्स वगैरह लोग इसी में बनाते होंगे। क्या मैम? जो पैम्फलेट्स वगैरह घर में आते हाँ हैं, न्यूज़पेपर के अंदर नहीं आते, वो सब ऐसे ही बनते होंगे। यस 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 मैम, वो इसी में बनाकर शेप सब डाल के टेक्स्ट लिख के हाँ इसे हाँ, टैबलेट वाले को दे देते हैं प्रिंट करने के लिए, तो वो इसे यस print यस, कर देते हैं सीधा सीधा। उससे राइट, उसके लिए अंडरस्टूड। कोरल, उसके लिए कोरल फोटोशॉप की जरूरत नहीं है।
नहीं है, राइट, दैट इज व्हाट आई वांट टू से, या यस यस यस। नाउ द नेक्स्ट इज, अभी हमें टेक्स्ट बॉक्स डालना है। अब वर्ड जो है, वर्ड ऑब्वियसली इट इज़ अ टेक्स्ट एडिटर इटसेल्फ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख रहा हूँ तो टेक्स्ट एडिटर तो है ही है, बट फॉर एग्जांपल आई वांट दिस टेक्स्ट, ओनली दिस टेक्स्ट समवेयर इन बिटवीन, यहाँ पर बीच में चाहिए मुझे। ओके, और ये पूरा खाली होना चाहिए पेज। तो आई टेक अ न्यू पेज, सो आई गो टू इंसर्ट पेज ब्रेक। ओके, अब पेज ब्रेक किया तो ये इमेज भी नीचे आ गया। तो उससे हम क्या करेंगे, इमेज को सिलेक्ट करेंगे, तीनों इमेज को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल तीनों इमेज को सिलेक्ट करके ऊपर लेकर जाना है। तो उसके लिए कैसे करेंगे, तीनों इमेज को सिलेक्ट करना है तो पहले कोई भी एक इमेज सिलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल हार्ट को सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके रखिए, कंट्रोल प्रेस करके रखा, फिर नीचे रिबन को यहाँ पे एंड ये वाला रिबन यहाँ पे, ये तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर तीनों सिलेक्ट हो गया, ऑटोमेटिकली माउस कर्सर चेंज होगा। आप उसे ऐसे ही रहने दीजिए, लेफ्ट क्लिक दबा के रखिए और ऊपर ड्रैग करते जाइए। ये देखिए, ऊपर ड्रैग करते जाइए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऊपर चलते जाएगा। और जहाँ पर भी आपको, अगर जो मान लीजिए यहाँ पर आपको रखना है इमेज, जस्ट रिलीज योर लेफ्ट क्लिक, रिलीज कर दीजिए, ये हो गया। नाउ माई इमेज इज ओवर, राइट। अब हम देखते हैं टेक्स्ट बॉक्स को कैसे बनाते ओके। हैं। यस, चलो ये सब प्रैक्टिस से आने वाली चीजें हैं। हाँ राहुल। यस यस मैम। अब हम देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स। अब कैसे डालेंगे, इंसर्ट मेन्यू में जाइए, टेक्स्ट में टेक्स्ट बॉक्स। हम टेक्स्ट बॉक्स के साथ ये जो बाजू में वर्ड आर्ट है वो भी देखेंगे, वो कैसे करते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स पे, Devang sir, यस मैम, sir, I'm sorry to interrupt. या Can you just show this page break one more time? I'm sorry about this. I'm a bit confused. मैम इफ यू डोंट माइंड कैन वी टेक इट आफ्टर दिस टेक्स्ट बॉक्स। Sure, sure, sure. No problem. यस Thank you. यस यस। ओके मैम, थैंक यू। या सो इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, एंड वर्ड में बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स है, बट अभी के लिए फ़िलहाल हम नॉर्मल लेते हैं, प्री डिफाइंड बाद में देखेंगे। सिंपल ले लिया, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स, जैसे ही आप क्लिक करोगे टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा यहाँ पे, राइट। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को आपको पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी रखना है, कहीं पे भी आपको रखना है। सिंपल इस टेक्स्ट बॉक्स की बॉर्डर पे आइए, जैसे माउस कर्सर चेंज होता है, जस्ट ड्रैग इट एनीवेयर वेरेवर यू वांट, फ्रीली, पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी, एंड जस्ट रिलीज इट, यानी लेफ्ट क्लिक को छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, आपको जो लिखना है वो लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल FDP MS Word। Now I want text to be formatted inside this text box। वो it is normal। आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, गो टू होम मेन्यू, होम मेन्यू में जाकर आपको जो भी फॉन्ट चाहिए आप सिलेक्ट कीजिए फॉन्ट, ओके, एंड विच एवर साइज यू वांट, तो यू टेक द साइज। अब देखिए यहाँ पर FDP ऑन MS Word ये सब अलग अलग आ रहा है। आई वॉन्ट MS Word टू बी इन वन लाइन, सो हाउ टू डू इट, इसे सिलेक्ट रहने दीजिए, और यहाँ पर ये जो राउंड है, इफ यू कैन सी दिस सर्कल, जस्ट क्लिक देयर, लेफ्ट क्लिक दबाए रखना है और ड्रैग करना है, ड्रैग कीजिए और ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ गया, राइट। ये ओके ओके, हाँ अब मुझे चाहिए कि ये जो यहाँ पर इतनी स्पेस है ऑन के बाद, नाउ आई वांट दिस टेक्स्ट टू बी इन सेंटर। ओके, हाँ तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे इस टेक्स्ट को, अलाइनमेंट में जाएंगे। अलाइनमेंट में जाकर सेंटर कर दीजिए, तो सेंटर, ओके, दिस इज वन वे। अब हाँ ठीक। ये जो इतना सिंपल दिख रहा है टेक्स्ट बॉक्स, इसे थोड़ा हम कलरफुल करते हैं। तो हाउ टू, हाँ टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट रहने दीजिए,
शेप देखें यहाँ पर enabled है, ठीक है। I'll select, शेप फॉर्मेट, हाँ, I'll select the style, यहाँ पर for example I say this और blue, ओके, हाँ, वैसे ये एक हो गया। अब ये है कि टेक्स्ट बॉक्स इज इन स्क्वायर शेप, आई डोंट वांट इन स्क्वायर शेप, आई वांट टू चेंज द शेप ऑफ माय टेक्स्ट बॉक्स। तो उसके लिए कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए शेप फॉर्मेट में ही फर्स्ट ऑप्शन एडिट शेप, एडिट शेप, उस पर क्लिक कीजिए, चेंज शेप। तो आपको जो भी शेप चाहिए यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई सिलेक्ट दिस फ्लैग वेव फॉर्मेट में आ जाएगा। अब ये ऐसे कट आउट यहाँ पर दिख रहा है, इट इज वेरी सिंपल। आप यहाँ नीचे से इसे ड्रैग कीजिए ओके, एंड इट इज डन। नाउ आई कैन ओके, टेक दिस टेक्स्ट बॉक्स एनीवेयर, राइट। दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग हम देखेंगे इंसर्ट में वर्ड आर्ट। अब वर्ड आर्ट ये कहता है कि प्री डिफाइंड फॉर्मेट है मेरे पास, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा इस डाउन एरो पे, आपको कैसा फॉर्मेट चाहिए वर्ड आर्ट, हाँ, तो उस फॉर्मेट को सिलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आई सिलेक्ट दिस वन, सिलेक्ट करके यहाँ पर सीधा टाइप कीजिए, ये देखिए, तो ये टाइप हो गया। इवन दिस कैन एनीवेयर वेरेवर यू वांट। अब ये देखिए, ये नीचे जो ग्लास जैसा इफेक्ट आ रहा है नीचे, हाँ, उसे आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो कैसे करेंगे, हाँ, तो उसके लिए हम सिलेक्ट रहने देंगे, फिर शेप फॉर्मेट में आकर टेक्स्ट इफेक्ट, वर्ड आर्ट स्टाइल में टेक्स्ट इफेक्ट, ओके, पे क्लिक कीजिए, फिर रिफ्लेक्शन, हाँ, ये रिफ्लेक्शन है नीचे, हाँ, हाँ, तो जितना भी आपको चाहिए रिफ्लेक्शन आप उतना ले सकते हैं। दिस इज डिस्टेंस, तो यहाँ से डिस्टेंस कम होते जाएगा, और ये आपको कितना चाहिए लेंथ में उतना आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर 9 थिंग, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो दिस इज, ये जाएगा आपको वर्टिकल और ये जाएगा हॉरिजॉन्टल स्पेस, दोनों के बीच में स्पेस। तो मैंने ये सिलेक्ट किया, ये वापस इसी फॉर्मेट में आ गया। ओके, ठीक है, हाँ मैम, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मीन्स एक ही पॉइंट बचा अभी अपना। हाँ, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल फॉर टीचर्स लाइक, जो मैथ्स और साइंस के टीचर्स होते हैं उनके लिए ये बहुत यूजफुल है। सो दैट इज इंसर्ट इक्वेशन यहाँ पर। सो इक्वेशन एंड सिंबल्स, फॉर एग्जाम्पल मुझे सिंबल्स डालने हैं, अल्फा बीटा गामा जो भी सिंबल डालने हैं वो यहाँ से मैं डाल सकता हूँ, ओके, लेस देन ग्रेटर देन। बट फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन लिखना, पूरा पूरा इक्वेशन, ये देखिए, ए पाई आर स्क्वायर, बाइनोमियल थियोरम, ओके, एंड आई वांट माय ओन इक्वेशन, ओके, आई वांट टू राइट माय ओन इक्वेशन। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन में जाइए, यहाँ पर नीचे क्लिक कीजिए एंड इंसर्ट न्यू इक्वेशन। 2016 तक ये इंसर्ट न्यू इक्वेशन है, ओके। लेटेस्ट वर्जन में इंक इक्वेशन भी आया है। अब इंक इक्वेशन क्या करता है ये देखिए, इट विल गिव यू दिस स्पेस। नाउ इफ आई राइट से ए स्क्वायर प्लस, so if I want to erase this out, गलती हो गई, I can just select and erase it. I again write it x square plus प्लस वाई स्क्वायर y square, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड इंटू एक्स माइनस वाई ना, और अभी मुझे डिनोमिनेटर चाहिए, फॉर एग्जांपल अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर सिंपली ओके, लाइन ड्रॉ कर दी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक,
ये अभी ये बीटा में ले रहा है, आई कैन जस्ट इरेज दिस स्क्वायर, हो गया वापस, यहाँ पे थोड़ा सा दूर, नहीं, हाँ, अब ये जैसे ही कर दिया एंड आई कैन जस्ट क्लिक इंसर्ट, ये आ गया यहाँ पे। तो यू कैन इंक्रीज द फॉन्ट साइज, सिलेक्ट कीजिए, टूल पे जाइए और यहाँ से फॉन्ट साइज बढ़ा दीजिए, आ गया इक्वेशन। ओके ओके, हाँ, क्वेश्चन पेपर वगैरह बनाने में आसानी रहेगी। एकदम इजीली हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर मैंने ट्रिग्नोमेट्री के पूरा चीज दिखा दिया, मैथ्स के लिए भी शेप आपको इंसर्ट करना है, इक्वेशन इंसर्ट करना है, शेप के अंदर आपको कुछ लिखना है, सब कुछ आप कर सकते हैं। ठीक, सो ओके, this is all about shapes and formatting images in हाँ, Microsoft Word. ये हम देखना देखना। ओके ओके। नाउ किसी का क्वेश्चन है तो आंसर कर दो। अश्व, आई थिंक समबडी वांटेड सम क्वेश्चंस। या भाविशा पेज मैम, में कुछ बोल रही थी। हाँ भाविशा मैम ने पूछा था। भाविश, ओके, Yes, sir. yes ma'am, what was the doubt exactly? Avisha is from where? Let her introduce herself. Lily ma'am, good evening. I'm the faculty of Law College and I teach BC and CS in Shroff College. Okay, I teach Law and Literature in Law College. okay, okay. Now you ask your question. Sir, you had moved the image from one page to another page by inserting a page break. Yes ma'am. Now that's when I'm completely lost. How did you break the page? And then I guess I know how to shift the image, but I'm not sure about. Were you there yesterday, Bhavisha? No, I missed that session, ma'am. So you are not knowing page break. Anyway, Devang, bata do. Yes ma'am. And Devang sir, another request. Can you please post yesterday's recorded video of this session on the group? Actually ma'am, it was my fault. I couldn't record the yesterday's session, but Okay. I am in the process of recording it on my own. And the moment the recording is completed, I'll upload it on YouTube and I'll definitely share the link of yesterday's content. I'll definitely do it. Wonderful. Thank you. Yeah, no problem. Yeah. So say for example, yeah, so we were over here and over here I made a page break. So if my cursor is down over here, say for example, I'll just press on enter and I'll bring the image down. Yeah, so if I write anything over here, okay, and if I want this text to go on the new page, okay, this text to go on new page, so insert page break, it will come on to new page altogether. So this is used when you want this particular text to come on new page, and in that case don't just go on pressing enter, it is wrong format, ऐसा कभी नहीं करना है. Okay, so from whatever point you want on the next page, say for example, now I want this images on the new page. So what I'll do, I'll keep my cursor over here blinked, because after this cursor these images are there. Okay, so I'll keep my cursor blinked over here, insert and click on page break. Now it has come on the new page. Bhavisha ma'am, is it clear? Absolutely. Thank you. Yeah, no problem ma'am. देवांग, ये आपने कल बताया था ना? Yes ma'am, yes, ये page break वाला ही. Page break, section break, column break. Yesterday you had taught us. Yes ma'am, ये कल हुआ था. या ठीक है. So much for today. आज जो तुमने बताया है ये बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है.
It's not easy, but हाँ ये समझ में आ रहा है कि these are the things available to us and we can do it. Yes ma'am, yes. So उसके All this requires lot of practice. yes ma'am. And छोटा मोटा designing, pamphlet designing can be done by clerks if at all required. Yes. If at all required, this Yeah. can be used. तो जस्ट एक बार फिर से रिपीट कर दो आज क्या क्या सिखाया तुमने. Sir, 1 second. Yes ma'am. Sir, in this we can put means generally we make that invites na for some teachers day and all that. हाँ. Yes, पारुल तुम्हारे काम का है ये. हाँ मेरे काम का है ना. So in this we can put a border also na sir. Predefined borders are also there na. Yes ma'am, you can do. वो डिजाइन में था ना. आप कर सकते हैं क्या डिजाइन. एक एग्जांपल दिखा दो देवांग बेटा. yes ma'am, yes. यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आई रिमूव दिस टेक्स्ट. अब मान लीजिए आपको बॉर्डर देना है इस पेज को, तो डिजाइन में जाइए, डिजाइन मेन्यू में, और यहाँ पर देखिए पेज बॉर्डर, राइट. जो पेज बॉर्डर इस पर क्लिक कीजिए. फिर आपको जो भी बॉर्डर्स चाहिए, सो यू सिलेक्ट दोस काइंड ऑफ बॉर्डर्स. फॉर एग्जांपल बॉक्स चाहिए तो बॉक्स सिलेक्ट कीजिए. ओके, बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद कौन सा स्टाइल चाहिए आपको, तो आप स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं. डबल लाइन, सिंगल लाइन, वो पूरा स्टाइल यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, एंड आपको सिंपल लाइंस नहीं चाहिए, आपको कुछ और चाहिए. फॉर एग्जांपल आइकन्स या कार्टून या ऐसा कुछ चाहिए, तो आर्ट में है, आर्ट में आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन सिलेक्ट एनी. Yeah, right. We give that flowers का and all. Okay. देवांग करके दिखाओ एक. यस मैम. फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये वाला जो है इसे हम सिलेक्ट करते हैं. ओके, एंड आई से अब आपको कितने पेज पे लाना है वो भी यहाँ पर ऑप्शन है कि सारे पेज पे देना है, करंट पेज पे देना है, सिर्फ फर्स्ट पेज पे देना है, या फर्स्ट छोड़ के बाकी सब पेज पे देना है. ये चार, अच्छा, ये चार ऑप्शन यहाँ पर है. तो आई से दिस सेक्शन, तो अब ये जो पीछे जो पेज है उसी पे सिलेक्ट होगा. तो यहाँ पर इंसर्ट. ओके, यस. अब पारुल आपके काम का है ये. Yeah, right. yes, ma'am. So only I wanted and many times I never knew that वो whole document पे कर रहा था. Yes, ये yes. sir ने बताया it was correct. You can select this page only. Yeah. Yeah. आप Thank you sir. हर एक इनवाइट को अलग अलग पेजेस पे अलग अलग बॉर्डर्स दे सकते हैं. इट डिपेंड्स आपको कैसे देना है. राइट. सेकेंड थिंग, अभी फॉर एग्जांपल फॉर डॉक्यूमेंटेशन हम लोग ये इनवाइट्स को एक्स्ट्रा प्रिंट करके हम पंच होल करते हैं, राइट. तो पंच होल को ये बॉक्स से बचाने के लिए लेआउट पे जाइए. लेआउट में पेज सेटअप पे यहाँ पर जो नीचे एरो है उस पर क्लिक कीजिए. गटर है ना, गटर, इसे आप 0.5 कर दीजिए. ये भी तुमने एक बार बताया था. हाँ. ये 0.5 कर देंगे ना तो स्पाइरल बाइंडिंग. हाँ, स्पाइरल बाइंडिंग के लिए. तो ये शिफ्ट हो जाएगा ड्यूरिंग प्रिंटिंग. प्रिंट के टाइम पे शिफ्ट हो जाएगा, तो उस टाइम पे आपको ये बहुत यूजफुल. ओके. The border won't shift. The border doesn't shift. Border नहीं होगा, during printing it will consider that during print out. Okay. Okay. Yes ma'am. Thank you sir. No problem. Yeah. So एक बार रिवाइज करा दो क्या चीज तुमने बताई आज, then we can wind up. Yeah. आज हमने पिक्चर को कैसे इंसर्ट करना है, तो हाँ. पता कि और पिक्चर में टेक्स्ट रैपिंग बताया. हाँ, पिक्चर में फिर हमने टेक्स्ट रैपिंग देखा यहाँ से. फिर पिक्चर को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं हम लोग, अलग अलग कलर स्कीम, साइज, चौड़ा करना, कलर घुमाना. हाँ, और क्रॉपिंग करना का इमेज को. क्रॉपिंग करना, फॉर्मेटिंग बेसिकली इज क्रॉपिंग. हाँ, क्रॉपिंग, बॉर्डर एडिंग, कलर करेक्शन, कलर. हाँ, वो भी हमने देख लिया. देन शेप्स इंसर्ट करके देख लीजिए, अलग अलग तरह के शेप्स किए. फिर शेप जो ऑर्डर है, आगे लाना है, पीछे लाना है, पीछे जाना, डायगोनल में करना है. फिर शेप के अंदर कलर चेंज करना है, शेप टेक्स्ट ऐड करना है, तो वो हमने करके देखा. देन हमने टेक्स्ट बॉक्स डाल के देखा. फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बॉक्स कहीं मींस इन द होल डॉक्यूमेंट हमें कहीं टेक्स्ट बॉक्स डालना हो, तो
वो भी हमने टेक्स्ट बॉक्स में इंसर्ट करके देख लिया. अच्छा. And we have also covered page border. Yes, yes, yes. Yes, ma'am. So this much is done today. Okay, thank you देवांग. हाँ. Yes, ma'am. हाँ, कोई Sir, क्वेश्चन है तो पूछ लो. हाँ. Sir, this picture which we can means put it the picture that can be helpful to us for keeping our college logo Yes. for our LC. That can be helpful for that, no? Ma'am, College logo, university logo, where we want to keep it. I'll just show you the example. So then it will be better. Insert हाँ, वो बता दो. picture this device. हाँ. This device में let's see. Yeah. नेट से लेना पड़ेगा. नहीं या स्टॉक डिवाइस से. नहीं आप ऑफलाइन कॉलेज का लोगो ऑफलाइन स्टोर करके रखा. हाँ, कहीं होना चाहिए ना आपके पास. हाँ होना चाहिए. तो मैंने लोगो यहाँ पर स्टोर करके रखा है. तो मैंने लोगो सिलेक्ट किया एंड आई से इंसर्ट. तो यहाँ पर आ गया. अब इस लोगो को मैं क्या करूँगा, रैप टेक्स्ट में जाकर थ्रू कर दूंगा. ओके, जैसे थ्रू करूँगा इसको मैं कहीं पे भी सेट कर सकता हूँ. देखिए. ओके. हाँ. राइट. अब इस हार्ट के ऊपर भी मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ. Yeah. दिस कैन बी. और even it can be put down और फिर लाइट करके जैसे हम LC और उसके अंदर करते हैं वैसा भी कर सकते हैं. मैम दैट इज वाटर मार्किंग. watermark. अच्छा, that is different. दैट इज different. आप डिजाइन में आइए. डिजाइन हाँ, वाटर मार्क भी बता दो. डिजाइन ऑप्शन में आकर यहाँ वाटर मार्क जो है, वाटर मार्क को सिलेक्ट कीजिए. आपको कैसा चाहिए. फिर हाँ. आपको कॉन्फिडेंशियल करना है, डू नॉट कॉपी चाहिए तो डू नॉट कॉपी डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ गया है डू नॉट कॉपी. अगर जो आपको अपने हिसाब से चाहिए, फॉर एग्जांपल जो आप बता रहे थे, तो कस्टम वाटर मार्क हो जाना. कस्टम वाटर मार्क. कस्टम वाटरमार्क. ओके. ओवर योर इफ यू वांट पिक्चर, तो आपको टेक्स्ट चाहिए तो आप यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल टाइप द टेक्स्ट शॉप. ये कर दिया मैंने. एंड व्हाट यू वांट, विच टाइप ऑफ कलर यू वांट, कलर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं. सेमी ट्रांसपेरेंट, यू वांट टाइप और हॉरिजॉन्टल, जैसे आपको लेआउट चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं. साइज क्या चाहिए फॉन्ट का वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं. कौन सा फॉन्ट चाहिए. यस, कोई भी फॉन्ट आप ले सकते हैं. मोनोटाइप पूरे. ओके, ये बढ़िया चीज बताई. एंड आई से ओके डन. अब ये पीछे आके कि ये श्रॉफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स, इसे एडिट नहीं कर सकता. और ये प्रिंट आउट के टाइम पे प्रॉपरली प्रिंट होके आएगा. ओके. हाँ. अभी फॉर एग्जांपल आपको लोगो चाहिए, जैसे मैंने टेक्स्ट डाला वैसे लोगो चाहिए, तो डिजाइन के लिए वाटरमार्क में जाइए. कस्टम वाटरमार्क. टेक्स्ट जो है ना, टेक्स्ट को नहीं पिक्चर सेलेक्ट कीजिए. पिक्चर. ओके. फिर आप सिलेक्ट पिक्चर पे जाइए, आपको जो भी चाहिए. अब ये 3 ऑप्शन देगा, फ्रॉम अ फाइल यानी कि ऑफलाइन, ऑनलाइन और को वन ड्राइव में स्टोर करके रखें. अभी ये तो एडवांस है इसलिए वन ड्राइव दे रहा है. और एल्स हम फ्रॉम यहाँ से यहाँ पे ये लोगो एंड आई से इंसर्ट. ओके, अब आपको कैसे 500%, 200%, 150, जितना डार्क या लाइट जैसे चाहिए. नहीं मैम, साइज. ओके. अच्छा, दिस इज साइज. और जो डार्क लाइट है वो ये वॉश आउट करेंगे. अच्छा. पीछे जो ये ग्रेइश हो रहा है वैसे हो जाएगा वॉश आउट. ओके. एंड आई से ओके. ये 200% बिकॉज इमेज की साइज जो मेरे पास है वो बहुत छोटी है, इसलिए ये जो ब्लर है वो इसकी वजह से हो रहा है.
अगर जो हाई क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन होना चाहिए. हाँ हाई रेजोल्यूशन इमेज होगी तो यहाँ So पर it will be more clear. यस और ये हाँ. देखिए ऑटोमेटिकली वो सेंटर ऑफ द पेज में आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं. आई जस्ट जूम इन तो आपको प्रॉपरली दिखेगा. ये देखिए सेंटर ऑफ Yes, it is in the center. Yes. Yes. Yes, sir. Yes. तो ये हम कर सकते हैं. जो भी ऑफिशियल Okay. डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर हम वाटरमार्क डाल सकते हैं. पीछे यूनिवर्सिटी लोगो चाहिए तो वो भी डाल सकते हैं. वो भी डाल. हाँ हाँ हाँ. Okay, sir. Thank you. तो आपको दोनों लोगो चाहिए एक साथ, केईएस का भी और यूनिवर्सिटी का भी फॉर एग्जांपल. तो उसके लिए आप इमेज ऐसे डिजाइन, कॉलेज का और सोसाइटी का 2 लोगो हम लोग को हमेशा लगते हैं. तो उसके लिए पहले इमेज श्रॉफ कॉलेज एंड केईएस सोसाइटी मैनेजमेंट. ओके ओके. तो उसके लिए क्या करना होगा कि ये जो है ना फाइल में होने चाहिए दोनों. हाँ दोनों एक ही फाइल में होने चाहिए. बट हाँ, हाँ फाइल में वो एक ही फाइल लेगा एट अ टाइम, 2 फाइल नहीं ले सकता. ओके. यस. तो एक फाइल से हम लोग मीन्स मैं करूंगा वो एक फाइल में डाल के मैं कल आपको वापस सिखाऊंगा कि कैसे कर सकते हो. ओके ओके ठीक है. Yes, sir. Yes. Okay. Okay. चलेगा, आइडिया हो गया. हाँ. हाँ मैम श्योर. हाँ. Okay, sir. Thank you. नो प्रॉब्लम. थैंक यू देवांग. नाउ आई लीव. यस मैम. ओके मैम. Thank you, sir. ओके, सी यू टुमारो. ओके मैम. या